Welcome back to my channel Ruchika Mohanty Blog, and in today's video I am going to review Lakme Rouge Bloom collection। तो इस रेंज में लैक्मे ने 3 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, जिसमें बेसिकली आपको मिल जाता है एक आई शेडो पैलेट, इनके 3 क्रीम ब्लशर शेड्स एंड 10 लिपस्टिक शेड्स। तो लिपस्टिक जो है वो क्रीमी मैट लिपस्टिक है, और इनका एक लिक्विड मैट लिपस्टिक भी आ रहा है जो कि मेरे पास नहीं है, ना ही मेरे पास आई शेडो पैलेट है। आज मैं आपके साथ लैक्मे रूज ब्लूम कलेक्शन के 2 चीज़ों का रिव्यू करने वाली हूँ। मेरे पास एक लिपस्टिक शेड है, लिपस्टिक का शेड है स्कारलेट रोज, एंड 1 क्रीम ब्लश है, एंड क्रीम ब्लश में मेरा शेड है विंटेज रोज। दोनों ही बहुत ही खूबसूरत शेड है, जिनका मैं रिव्यू आपके साथ ऑन कैमरा दिखाने वाली हूँ लगा के। इसकी प्राइस, पैकेजिंग, नेट वेट और ये कितना वर्थ इट है अपने प्राइस को लेके और अपनी पिगमेंटेशन को लेके, इन सब के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। छोटा सा रिव्यू वीडियो है। अगर आप लैक्मे के रूज ब्लूम कलेक्शन में इंटरेस्टेड हैं और इसको बाय करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो में इसका रिव्यू जरूर देखिएगा, आपको एक आइडिया तो लग ही जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्रीम ब्लश। तो क्रीम ब्लश में जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरा शेड है विंटेज रोज। अब इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। पैकेजिंग जितने भी रूज ब्लूम कलेक्शन है उनका पैकेजिंग इन्होंने ब्लैक में किया हुआ है विद गोल्डन वर्डिंग्स। पैकेजिंग काफ़ी क्लासी दिख रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पिंक का हिंट भी दिया हुआ है, ब्लैक में ऐसे गोल्डन वर्ड्स लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी क्लासी लग रहा है। इस बार लैक्मे ने अपने पैकेजिंग से लेके जो इनका जो प्रोडक्ट है उसको जो एक रोज कार्वेशन दिया है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। इनके लिपस्टिक्स में, इनके इवन आई शेडो पैलेट भी बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही जल्द मैं उसका भी आपको रिव्यू लेके आऊँगी अपने चैनल पर, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं क्रीम ब्लश की। 12 ग्राम लिखा हुआ है इसकी पैकेजिंग में। टू ओपन द पैकेज, ये इसका इनर पैकेजिंग है। इस तरह की पैकेजिंग में आता है। अंदर इसकी कुशन पैकेजिंग भी है, जिसकी वजह से ये आई थिंक इन्होंने जब ये दिया था इसको सेफ रखने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आपका स्पिल नहीं होता, टूटता नहीं है जब ये पैकेजिंग में आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है इन्होंने अपनी पैकेजिंग का और क्लासीनेस का भी। पूरा गोल्डन हिंट में दिया हुआ है ये एकदम। मैं इसको थोड़ा सा यूज़ भी कर चुकी हूँ, जिसकी वजह से ये इस तरह से है, लेकिन ये इस तरह का पैकेजिंग है। एंड आई एम गोना ओपन दिस। तो ये इस तरह से पूरी एक रोज़ की कार्वेशन हो रखी है। ये पूरा रूज ब्लूम कलेक्शन जो है वो रोज़ से इंस्पायर्ड है और स्लो डाउन मेकअप पे इंस्पायर्ड है, जैसा कि ये अपने एड्स में दिखाते रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसके कुछ ना कुछ एक प्रोडक्ट तो यूज़ करके इसका रिव्यू देने के लिए। तो मैंने ये 2 चीज़ें मंगवाई थी। तो यस, ये है लैक्मे का रूज ब्लूम कलेक्शन का क्रीम ब्लश। यस, ये एक पाउडर ब्लश नहीं है, ये एक हल्का सा क्रीमी ब्लश है। बहुत ज़्यादा ऐसे क्रीमी भी नहीं है, लेकिन पाउडर और क्रीम का ना एक बीच का पोर्शन है, और इसका ये कार्वेशन बहुत सुंदर दिखता है। इस तरह का ये कैमरे पे आता है। ब्रश पे लगाने के बाद ना बहुत अच्छा चीक में आता है, मतलब आप इसको बिल्डेबल कर सकते हैं। इनके पैकेजिंग के ऊपर भी ये लिखा हुआ है कि ये बिल्डेबल होके बहुत सुंदर आता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने इसको स्वैच किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये इतना अच्छा पिगमेंट नहीं करेगा, लेकिन ओ माय गॉड, अगर आप इसको ब्रश से लेके अपने चीक्स पे लगाते हो ना, यू आर सरप्राइज्ड, क्योंकि इनका पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है। काफ़ी लॉन्ग टाइम आपका निकल जाएगा। जो फ्रीक्वेंटली मेकअप यूज़ करते हैं ना, इनफैक्ट उनको भी ये काफ़ी लॉन्ग टाइम निकल जाएगा। एज यू कैन सी ये एक बहुत ही बड़े से पैकेजिंग में है। साथ ही उन्होंने यहाँ पे ये मिरर भी दिया हुआ है। यस, वन मोर थिंग, लैक्मे के रूज ब्लूम कलेक्शन में इनका एक कॉम्पैक्ट पाउडर भी आता है, वो भी मेरे पास नहीं है। तो इनके 4 वेरिएंट हो जाते हैं रूज ब्लूम कलेक्शन में जो इन्होंने लॉन्च किया है। 1 इज आई शेडो, देन इनका कॉम्पैक्ट पाउडर, देन इनका लिपस्टिक एंड ये क्रीम ब्लश। तो मेरे पास यहाँ पे क्रीम ब्लश एंड लिपस्टिक है। क्रीम ब्लश में ये शेड है विंटेज रोज। मुझे स्क्रीन पे देखने पर ना विंटेज रोज थोड़ा और डार्क कलर में दिखा था, तो मैं थोड़ा सा वैसा कुछ हट के लेना चाहती थी, इसलिए मैंने विंटेज रोज को मंगा लिया था। लेकिन ये विंटेज रोज एक्चुअली डार्क कलर नहीं है, ये थोड़ा सा जो इनका जो
बिल्कुल ही ब्लूमिंग वाला पिंक है उससे हल्का सा ही डार्क होगा, अदरवाइज ये भी पिंक शेड में ही जाता है। लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि इनका जो ब्लूमिंग पिंक है, एक इनका जो ब्लश है वो इनका थोड़ा सा हाइलाइटर के साथ मिक्सअप में आता है। वो क्योंकि मैंने अपने सिस्टर को गिफ्ट किया था तो मुझे पता है कि वो हाइलाइटर के साथ मिक्सअप में आता है। और ये मैट ब्लश है, जिनको भी मैट ब्लश चाहिए होता है ना एंड क्रीम ब्लश, तो वो इस वाले को मंगा सकते हैं। अगर आपको हल्का सा शाइननेस चाहिए और इसको हाइलाइटर के साथ लगाने का मन है तो आप इसको दूसरा वाला जो इनका ब्लूमिंग पिंक है वो वाला वेरिएंट मंगा सकते हैं। लेकिन मुझे ये वेरिएंट भी काफ़ी अच्छा लगा, पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है। अब मैं इसको ऑन कैमरा पे इसका एप्लीकेशन आपको लगा के दिखाती हूँ। एंड आई एम टेकिंग दिस ब्रश एंड ये मैंने इसको रब करके प्रोडक्ट को पिक कर लिया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसका पिगमेंटेशन काफ़ी रिच है। तो मैं आपको क्लोजअप करके कैमरा दिखाती हूँ। मैंने अभी तक दोबारा प्रोडक्ट पिक भी नहीं किया है एंड यू कैन सी इसका पिगमेंटेशन कितना अच्छा है। और बहुत ही हल्का सा मैंने लिया था एंड दिस साइड यू कैन सी। और इसी ब्रश को पहले मैं इस तरफ जितना बचा हुआ है उतना करती हूँ एंड आई एम टेकिंग अनदर। और एक ही बार मैंने जितना लेना लिया है। बहुत ही सुंदर ब्लेंड हो जाता है ये स्किन पर, ऐसे चौकी या बिल्कुल भी नहीं लगता। और इन्होंने ऐसे कॉम्पैक्ट के अंदर ये ब्लश दिया हुआ है तो ये काफ़ी इजी रहता है एप्लीकेशन में। सुंदर तो ये लगता ही है, एक रॉयल फीलिंग देता है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा एक इनोवेशन लगा था मेकअप में। जब इस तरह से कार्नेशन और ये चीज़ें करते हैं ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। एंड ये ब्लश आपको 900 से 1000 के रेंज में मिल जाएगा। इनका ये जो कलेक्शन है ये वो 1000 से 900 के बीच में है, जो कॉम्पैक्ट ब्लश एंड लिपस्टिक है। लेकिन जो इनका आई शेडो है वो थोड़ा कॉस्टली जाता है, वो आपको मिलेगा अराउंड 1700 के रेंज में। लेकिन उसके खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत पैलेट है वो, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं वो आपको जल्दी उसका रिव्यू दूंगी। सो यस, व्हेन इट कम्स टू दिस ब्लश आप देख सकते हो कितना प्यारा इसका स्ट्रोक आया है, इतना अच्छा बिल्डेबल आया है, पूरा नेचुरल फ्लश पिंक, नेचुरल फ्लशी चिक्स आपके दिख रहे हैं। तो बहुत ही अप्रोप्रिएट है ये। तो ये ऑन कैमरा बहुत ही अच्छा लग रहा है, लगा के जाती हूँ तो बहुत सेटल रहता है, काफ़ी देर तक भी रहता है ये। एंड आपको 12 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। विंटेज रोज एंड रूज ब्लूम कलेक्शन ये है लैक्मे का क्रीम ब्लश। नाउ हम आ जाते हैं लिपस्टिक पे, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ ब्लश एंड लिपस्टिक है। लिपस्टिक में मुझे एक ऐसा शेड चाहिए था ना जो कि पूरी तरह से पिंक शेड में भी ना जाता हो एंड कम्प्लीटली ब्राउन में भी ना जाता हो। एंड वन ऑफ द ब्यूटीफुल शेड मैं बोल सकती हूँ इस पूरे कलेक्शन में इनका होगा, जिनको डेली वेयर में भी मेकअप लगाना है, ऑफिस के लिए भी लगाना है एंड कॉलेज वेयर में भी लगाना है, या फिर इनको किसी ओकेजन पे अच्छे उस पर भी पहना है। तो ये कलर ऐसा है जो आपके किसी भी आउटफिट पे ना जान डाल देगा। इतना सटल कलर है, ना तो ओवर लगता है ना ही अंडर लगता है कि बिल्कुल ही कलर उभर के नहीं आ रहा। बहुत ही प्यारा शेड है। तो लेट्स अप्लाई इट। बहुत बोल लिया इसके बारे में। ये है इसकी पैकेजिंग एंड 4 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। इस तरह की इसकी पैकेजिंग है। पैकेजिंग बहुत क्लासी है, जितना भी रूज ब्लूम कलेक्शन है उनकी पैकेजिंग काफ़ी क्लासी है। इस तरह से पूरा डिटेल इसका दिया हुआ है। एंड मैंने आपको बता ही दिया कि 4 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। हाउस ऑफ लैक्मे इस तरफ से लिखा हुआ है। एंड आई एम गोइंग टू ओपन दिस इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। सो ये भी ऐसे पूरा गोल्डन का है। इनकी बाहर की पैकेजिंग ब्लैक है, अंदर जो प्रोडक्ट का जो आउटर शेल है वो पूरा इन्होंने गोल्डन थीम में रखा है। और इस तरह से कुशन पैकेजिंग हर एक प्रोडक्ट में मिल जाता है आपको। एंड सी द ब्यूटी, इतना क्लासी दिखता है ये, बिल्कुल ही एक विंटेज एरा का जैसे प्रोडक्ट हो उस तरह से लग रहा है। सो ये है शेड 209 स्कारलेट रोज एंड ये है इसकी पैकेजिंग। ऐसे मैग्नेट पैकेजिंग नहीं है जैसे बुलेट लिपस्टिक में आजकल आने लगे हैं, लेकिन ये काफ़ी सही से टाइट रहता है। आउटर शेल के इस तरफ बॉर्डर ब्लैक में है, इस तरह ब्लैक में लिखा है। एंड दिस इज द प्रोडक्ट। यू कैन सी ये कितना सुंदर लग रहा है जो इसमें रोज बने हुए हैं। एंड प्रोडक्ट कलर भी इसमें वैसा ही है, ये ब्राउनिश पिंक। ये
यानी कि इतना सटल कलर है, ये किसी भी आउटफिट पे अच्छा लगेगा। मैंने आज जान के ये वाला टॉप पहना था ताकि ये इसके साथ पूरा चला जाए। तो दिस इज द प्रोडक्ट और मैं इसको अप्लाई करने जा रही हूँ अब आपके सामने ही। एंड मैं अभी कैमरा क्लोज करती हूँ। काफ़ी कंफर्टेबल क्रीमी लिपस्टिक है ये, इतना कंफर्टेबल लगता है लिप्स पे लगाने पे, बिल्कुल भी चैप नहीं होते आपके लिप्स। एंड मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र प्रूफ है। ट्रांसफ़र तो ये होगा ही, डेफिनेटली होगा, लेकिन इसका शेड इतना प्यारा है, हल्का सा ये हिंट ऑफ ह्यू तो आपके लिप्स पे रहेगा ही, एकदम ही उड़ नहीं जाएगा। जब तक कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा पानी वाला नहीं खाते, हल्का फुल्का खाना अगर आप ठीक से खाते हैं तो हिंट ऑफ कलर तो इस पे लिप्स पे रहेगा, लेकिन ट्रांसफ़र तो ये होता है डेफिनेटली। आपको मैं चाहे तो दिखा देती हूँ, सी। लेकिन अगर आपको क्रीमी लिपस्टिक्स पसंद है तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। शेड भी बहुत प्यारा है, कंफर्टेबल है लिप्स पे। अभी विंटर आने वाले हैं तो इस तरह की क्रीमी लिपस्टिक डेफिनेटली लगाने का मन करता है। आप इस पर टचअप भी कर सकते हैं लगा के। नॉर्मल तरीके से ये ऐसे उड़ नहीं जाता, लेकिन हाँ, खाने पीने पे आपको ध्यान देना होगा। खाना खाने के बाद आपको टचअप करना पड़ेगा। तो दिस इज द कलर जो कि आपको मैं हाथों पे इसका स्वैच दिखा रही हूँ। एंड मेकअप पे ये कुछ इस तरह से लगता है, बहुत ही प्यारा शेड है, क्रीमी लिपस्टिक है एंड बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। इसका केस जो है विद इन 1000 रुपीज़ के अंदर आपको अभी मिल जाता है। ये 800 to 900 के रेंज में आई थिंक अभी ये आ गया है। इसका प्राइस अब धीरे धीरे डाउन होना भी शुरू हो गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं लैक्मे के रूज प्लूम कलेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर आपको ट्रांसफर प्रूफ की इतनी ज़्यादा चिंता नहीं है, तो आप लिपस्टिक ऑर्डर कर सकते हैं। ब्लश से तो डेफिनेटली आई एम इम्प्रेस्ड। ब्लश में भी अगर आप हाईलाइटर मिक्स वाला यूज़ करना चाहते हैं या क्रीमी मैट ब्लश यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल मैं इसको दूंगी 10 में से 8 स्टार्स, क्योंकि मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे इन पॉइंट ऑफ इनके पैकेजिंग से लेके इनके एप्लीकेशन तक। लेकिन लॉन्गेटिविटी में थोड़ा सा ये मार्क खा जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे और क्रीम लिपस्टिक आते हैं जो कि आपके ट्रांसफर प्रूफ भी होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि 8 जो स्टार है वो ठीक रहेगा। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अगर वो भी आप लिख सकते हैं। एंड यस, मेरा जो ये वीडियो है ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरा खुद का जो इन्वेस्टमेंट है। मैंने इसको लेने का मेरा मन किया था, इसलिए मैंने इसको 2 प्रोडक्ट खरीदे और मुझे अच्छे लगे। ऐसा नहीं लगा कि मैं डिसअपॉइंट हो गई कि अरे मैंने क्यों लिया। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ एक बार रिव्यू कर दूँ, क्योंकि इनके ऐड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। काफ़ी सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो सेलिब्रिटीज़ हैं इसको ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आपको भी ये लग रहा है कि एक बार इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाए तो आप इस पे कर सकते हो। आपको और कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगी। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।